हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बेस्ड कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, और राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसको आपको कंप्लीट तरीके से कमांड हो जाएगा, ये भरोसा रखना। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास जो कैलकुलेशन आपकी होती है, या तो उसमें मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है या सब्सट्रैक्शन है या आपका एडिशन है, और कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम अगर एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही तरह से काम करता है। सब्ट्रैक्शन और आपका एडिशन एक ही तरह से काम करता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही तरह से आपके होते हैं। देखो कैसे, यहाँ देखते हैं। अगर हम एडिशन लिया और ऐड करके जो वैल्यू है 33.3, 3.11, 0.313, इनको जरा ऐड करोगे 3112 और 336 और 17, ये वैल्यू पूरी निकल के आ गई। ठीक है, हमें निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर। इन दोनों में एक ही रूल्स काम करता है। वो क्या रूल होता है कि आप डेसिमल पॉइंट देखिए, ये आपके डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने डिजिट हैं उनको काउंट कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक डिजिट है, इसमें दो, इसमें तीन है। तो जो लीस्ट डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद में, आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब यहाँ पर 33.3 था और यहाँ लीस्ट डिजिट यहाँ पर है। ठीक है, आंसर हमने लिखा जो आ रहा है 36.723। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग वो 36.7, मतलब लीस्ट थी यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ जरा देखते हैं इनको ऐड, तो एडिशन आराम से, एडिशन कोई रूल नहीं है यहाँ कि हम ऐड नहीं दिखा रहे हैं, कैसे ऐड करते हैं हम बता रहे हैं, आंसर क्या आएंगे इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर लीस्ट डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिजिट आ रही है, तो आंसर किस में आएगा? आंसर फिर आपका ये आएगा 39.2। ठीक है, डिजिट केवल यहाँ पर एक थी, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं, इसका एडिशन हमारा आया इतना। ठीक है, तो यहाँ पर था आपका 3.4731। अब लीस्ट डिजिट कहाँ पर है? पॉइंट डेसिमल का, डेसिमल पॉइंट के बाद में, तो ये आपके दो आ रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा? 3.47। आराम से आ गया होगा, ये आ गया होगा ना, बहुत सिंपल चीज़ है। अब आगे अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसका हमने सॉल्व करके इतना आ गया, मतलब नहीं है तो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ पर जो लीस्ट डिजिट कितनी है? 3, यहाँ तो 4 आ रही है, तो आंसर किस में आएगा? ये तो जो आएगा वो आएगा। अब यहाँ पर किस में आएगा? आपका 3 डिजिट में, तो आंसर कितना आएगा? 38.2818। इस 8 को हटा देंगे, इतना आ गया, लेकिन हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमको 2 आ जाएगा। अभी राउंड ऑफ कैसे होता है बता रहा हूँ प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया इतना आंसर हो गया, समझ में आ गया हो, दिक्कत नहीं, सिंपल चीज़ है। ठीक है, अब जरा हम इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, यहाँ पर लीस्ट डिजिट कितनी है? इतनी, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 4.35 ओनली, ये आंसर आएगा। ठीक है, अगर हम इस वाले को देखते हैं तो इसमें क्या है, देखो जरा, यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो आंसर किस में आएगा? 81.5, यानी आंसर आ जाएगा 81.5। मेरे हिसाब से समझ में आराम से आ गया हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। कर सकते हो ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सिंपल चीज़ें। आगे देख लेते हैं, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करा। इसमें रूल क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो जिस नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी कि जो वैल्यू गिवन है उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे यहाँ पर 5.4 था, ये 3.24 था, इसमें 2 SF हैं, इसमें 3 SF हैं। ठीक है, तो
तो आंसर जो आएगा वो 2s अपने आएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर फिर आएगा आपका 17 ओनली। कितना आएगा आंसर? 17 ओनली। क्लियर हो गया? अब आगे हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ आपके 5 हैं, यहाँ कितने हैं? यहाँ आपके 3 हैं। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा? 3 में, यानी कि आ जाएगा इतना, कितना? 15.6। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये राउंड ऑफ करके आ जाएगा 15.7, ये हमारा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। अब आगे ये जो हम राउंड ऑफ, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? इनका आंसर इतना आ रहा है। अब यहाँ डिजिट कितनी है? लीस्ट कितनी है? ये 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर 3 में आएगा ना, आंसर इसमें जाएगा। ये आपको 39.2, ये आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या है? 80.6 समथिंग लाइक जो भी है, तो आंसर फिर इसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा, जिनकी 13 आंसर आएगा। क्लियर हो गया ये तो? ठीक है, अब जरा इसको देख लेते हैं। 2.47 जो भी है आपका, तो यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट किसके पास है? इसके पास कितने हैं? 3, तो आंसर इसमें आएगा 3 में, यानी कि आंसर आएगा 57.7। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं इसमें, यहाँ पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? उसे मतलब हाँ कितने हैं? 2। लीस्ट सिग्निफिकेंट कहाँ पर है? इसमें है, तो आंसर किसमें आएगा? इसमें, तो आंसर कितना आएगा? 0.21, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होंगे वो आंसर लिखना है आपको। ठीक है, उसी कोड लिखना है। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जिस वैल्यू में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसी में आंसर आपका आना चाहिए। ये बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या है? अब देखते हैं हम राउंड ऑफ क्या होता है। ठीक है, राउंड ऑफ देख लेते हैं। सिंपल चीज है राउंड ऑफ। देखिए राउंड ऑफ में क्या होता है। अच्छा, एक चीज और, अगर मैंने यहाँ लिखा 2.0 और मैंने लिखा 3.32 और मैंने लिखा 3, तो जो आंसर आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा बताएं? ठीक है, तो अगर हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर जो आएगा वो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये क्या है? एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर में क्या होता है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आपके होते हैं। क्लियर हो गया? तो कितने भी आगे तक आपका वो सिग्निफिकेंट आपका हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलते। एग्जैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग हमारे आंसर नहीं कैलकुलेट करे जाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये पहले भी, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब आगे, अब जरा राउंड ऑफ देख लेते हैं। राउंड ऑफ का क्या है? बहुत ही सिंपल सिस्टम है, आसान चीज़ है। राउंड ऑफ करें वैल्यू को, जैसे हमारे पास एक आंसर देखा है 1.389। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 1.39। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी बाद वाली डिजिट पहले वाली से बड़ी होगी, बाद वाली डिजिट पहली वाली से बड़ी है, तो क्या करेंगे आप? एक ऐड कर देंगे। अब इसमें भी कंडीशन लगी हुई है कि ये जो वैल्यू है 5 से अबव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अबव 5 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये अबव 5 है तभी रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बिलो 5 हुई तो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आती है? जैसे अगर मैंने लिखा 1.384, तो यहाँ पर राउंड ऑफ मारते हैं तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला, तो 1.38 ही रहेगा। ये क्लियर हो गया? तो अबव 5 है तो आप बढ़ाएंगे, बिलो 5 है तो आप नहीं बढ़ाएंगे, तो वहाँ नंबर वैसे ही छोड़ देंगे। क्लियर हो गया?
अबव 5 है तभी बढ़ाएंगे, बिलो 5 है तो आप नंबर नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाना एक ही डिजिट है। क्लियर हो गया? क्लियर है बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब इसको बताओ जरा, अगर मैंने लिखा 2.679, अगर मैं राउंड अप यहाँ करना चाहूँ तो क्या होगा? इस कंडीशन में 2.68 हो जाएगा ये, और मैं लिखा 2.672 लिख दिया तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, 6-7 ही रहेगा। फिर ये बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब एक चीज़ और आती है, जो ये तो समझ में आता है, 5 के ऊपर होगा तो आप 1 इंक्रीज करेंगे, नीचे होगा तो आप वहीं छोड़ देंगे। एक बात तो क्लियर हो गई है आपको, बहुत अच्छी बात। अब अगली बात, जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है वो क्या है? वो ये 5 का क्या गेम है, 5 जब होगा तो क्या गेम होता है, ठीक है? वो देखो जरा। अब जैसे हमारा वैल्यू आती है कोई 1.3435, ठीक है, और यह आती है 1.25, ठीक है? क्लियर हो गया? 1.35 या 1.25। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम बढ़ देंगे 1.4 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1.2। यहाँ नहीं बढ़ाते, यहाँ जबकि हम बढ़ा देंगे। मतलब क्या है, अगर 5 से अगले वाली डिजिट, अगर 5 से अगली वाली डिजिट, अगर 5 से नेक्स्ट डिजिट, पहले वाली डिजिट क्या है, अगर वो ऑड है, क्या है वो ऑड है, अगर वो ऑड होगी तो आप एक इंक्रीज करेंगे, और अगर वो इवन होगी तो आप कुछ नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे। समझ में आ गया? 5 से पहले वाले डिजिट अगर ऑड है तो 1 इंक्रीज करिए, और इवन है तो आप कुछ नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे, ठीक है? जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर 9.45 लिखा, चलो और बढ़ा देते हैं 4-5, यहाँ पर लिख दिया हमने। अगर इसका राउंड ऑफ करना पड़े तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा, लिखना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है? और अगर यहाँ पर ये वैल्यू होती, कितनी होती? 9.435, तो यहाँ हम एक बढ़ा देते तो हो जाता 9.44 हो जाता। बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया होगा? 5 से पहले की डिजिट क्या आती है, अगर इवन होगी नो चेंज, ऑड होगी एक बढ़ा देंगे, ये तो कर रहे हैं। तो ये सिस्टम आपका होता है राउंड ऑफ का, ठीक है? एक क्वेश्चन और हम करके देख लेते हैं। हमारे पास था 17.85 या 845 कर लिया, ठीक है? एक था 17.835, वही आंसर से रिपीट करेगा, क्या आंसर आएगा? ये आ जाएगा 17.8 और 4 आ जाएगा, ये 17.844 आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। बस यही आपका है, ठीक है? तो कब बढ़ाना है, बस यहीं पर कंफ्यूजन आपका होना है कि हम कहाँ बढ़ाएं कहाँ ना बढ़ाएं, ठीक है? तो राउंड अप करना सीख गए होंगे। 5 से ऊपर है तो एक इंक्रीज करिए, नहीं है तो वैसे छोड़ दीजिए। 5 का गेम है। देखो 5 से नीचे का 3 चीज़ें हैं। अगर वैल्यू क्या है, 5 प्लस है या 5 है या लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, THN है, ठीक है? लेस देन 5 है। 3 कंडीशन आ गई, 5 मोर देन 5, लेस देन 5। लेस देन 5 कोई मतलब नहीं है, मोर देन 5 में एक बढ़ा दीजिए, और 5 पे ऑड इवन का चक्कर दिल्ली की तरह, ठीक है? ऑड इवन वाला, ठीक है? तो आपका अगर क्या है, ऑड है तो एक बढ़ा दो, और इवन है तो वहीं छोड़ दो। समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट आपका होता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।